गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी क्षितिज की पुस्तक में से कविता करने जा रहे हैं, जो कि 7वीं कविता है आपकी, छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। तो पहले हम इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए मतलब कार्य में लगे। उनका निधन सन 1994 में हुआ। मृत्यु। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। रोमानी मिजाज मतलब खुश व्यवहार वाले व्यक्ति। वे विषय की एकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की तीक्ष्णता को नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। विमुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, मतलब महत्व देते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। विगत मतलब बीते हुए समय के। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है मतलब दुगना हो जाता है। विगत भूतकाल की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब भूतकाल के सपनों में ही खोए रहें और उन्हीं को ही सुख माने, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने वर्तमान को भी जो है वास्तविकता को भी स्वीकार कर। कविता अतीत की स्मृतियों को, अतीत मतलब कि हमारे बीते हुए समय की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, उनको भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वर्ण करना मतलब स्वीकार करना। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अभिव्यक्ति मतलब कि आपको दिखाई देगी। धन्यवाद।